लेकिन जो लालटेन के भी समर्थक हैं उनका भी मैं आशीर्वाद लेके जाऊंगा। मुझ पे भरोसा जताया, विश्वास जताया और अपना आशीर्वाद देने का काम किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब लोगों ने विश्वास जताया है तो अब मेरी बारी है कि सब लोगों के दिल में हम बस जाएं, कौन अंदर का है और कौन बाहर का है। तो जो वो बाहरी की बात कर रहे थे, वहाँ की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। मधुबनी से आरएलएम के नवनिर्वाचित विधायक माधव आनंद जी हमारे साथ हैं। माधव जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। मधुबनी की जनता ने आपको नवनिर्वाचित विधायक बनाया। पहले तो कैसा लग रहा है? 20,000 के लगभग मार्जिन से आप जीत दर्ज किए हैं। पहले निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इतनी आशा नहीं की थी कि जनता का इतना बड़ा समर्थन हमको मिलेगा, लेकिन कड़ी मेहनत और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों का जो है दिल जीतने का काम किया, विश्वास जीतने का काम किया। और मैं शुरू से ही कहता था कि निश्चित रूप से इस बार जो मुझे मौका मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग जी, सबने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उस विश्वास पे खड़ा उतरूँगा और सबका दिल जीतने का काम करूँगा। और मैं यह भी कहा करता था कि जो एनडीए के समर्थक हैं उनका तो आशीर्वाद लूँगा ही, लेकिन जो लालटेन के भी समर्थक हैं उनका भी मैं आशीर्वाद लेके जाऊँगा। और जब वो ईवीएम खुला तो जितनी बातें मैंने पूर्व में की थी चुनाव प्रचार के दौरान, वो सही साबित हुआ। यानी बड़ी मात्रा में जो लालटेन के समर्थक हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ने भी मुझ पे भरोसा जताया, विश्वास जताया और अपना आशीर्वाद देने का काम किया। आपके सामने चुनौती भी थी। एक तरफ जो लोकल कैंडिडेट है, लंबे समय से विधायक थे, तेजस्वी यादव भी बराबर प्रचार कर रहे थे। कितना चुनौती था आपके लिए चुनाव? निश्चित रूप से हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। एक तरफा लड़ाई कहीं नहीं होता है। और वो लंबे अरसों से वहाँ 10 सालों से विधायक थे, एमएलसी भी रहे, बीच में उद्योग मंत्री भी बने, लेकिन उनका गढ़ माना जाता था कि उस गढ़ और उसके किले को तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो मकसद था, और निश्चित रूप से उस मकसद में हम लोग कामयाब हुए। लोग जो है मुझ पर विश्वास जताया लोगों ने। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब लोगों ने विश्वास जताया है तो अब मेरी बारी है कि सब लोगों के दिल में हम बस जाएं, वहाँ की जितनी समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान करूं। और ऐसा भी नहीं हो कि 5 साल लंबा वक्त होता है। जितनी समस्याएं हैं, मेरी पूरी तरह से मेरी कोशिश होगी कि 2 से 3 सालों में जितने भी पेंडिंग काम हैं, जो इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, उनको जो है सो रिजॉल्व करके वहाँ के जनता के लोगों को जो है सो राहत देने का मैं काम करूँ। आप पे लगातार वहाँ पे लोग आरोप भी लगा रहे थे कि आप बाहरी कैंडिडेट हैं। अब क्या जवाब देना चाहेंगे, चूँकि 20,000 के अधिक मार्जिन से आप जीत दर्ज करें? देखिए, बाहरी भीतरी स्वाभाविक है। विधायक जी के पास कोई मुद्दा नहीं था, मेरे अगेंस्ट में कुछ उनको मिला नहीं। उनको थोड़ा ज्ञान की भी कमी हमेशा से रही है कि उनको मधुबनी ज़िला का भूगोल ही नहीं पता है कि जिस जगह से बासोपट्टी भी मधुबनी ज़िला का ही हिस्सा है। मधुबनी ज़िला को भी बांटने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने बाहरी भीतरी का जो है सो नारा देने का काम किया, लेकिन मैं सारी निगेटिव न्यूज़ पे कभी संज्ञान लेने का काम नहीं किया। और अंत में जनता ने साबित कर दिया ना कौन अंदर का है और कौन बाहर का है। तो जो वो बाहरी की बात कर रहे थे, वहाँ की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया और लोगों ने मान लिया कि मधुबनी का बेटा माधव आनंद ही है। इस जीत का श्रेय किसको देंगे? चूँकि लगातार आप पार्टी से भी जीत के, एनडीए को भी लगातार आप कह रहे हैं। ये जीत का श्रेय मैं वहाँ की जनता को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही कह रहा था कि यह लड़ाई माधव आनंद वर्सेस समीर महासेठ का नहीं है। यह लड़ाई मधुबनी की जनता और समीर महासेठ के बीच है। यह शुरू से मैं कह रहा था और मैं हर व्यक्ति से यही कह रहा था कि सब लोग समझिए कि माधव आनंद हैं। कम टाइम मिला, कम वक्त में, सिर्फ 14-15 दिन का ही हम लोगों को वक्त मिला। उसमें पर्व त्यौहार भी आया, दिवाली भी आया, छठ भी आया, 2 दिन मौसम भी प्रतिकूल रहा है। और इतने कम टाइम में जितनी मेहनत हम लोगों ने की, निश्चित रूप से सबके समर्थन से वो कहीं ना कहीं जो है वो रिजल्ट के रूप में जो है देखने को मिला और सबका समर्थन मिला। और प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते ही हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो उसी रूप में हम लोगों ने काम करने का काम किया। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं मधुबनी वासियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वो सब लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और उनके विश्वास को हम कभी नहीं तोड़ने का काम करेंगे। और जितनी चीज़ मैंने कही है चुनाव प्रचार के दौरान, उस सब कार्यों को मैं पूरा करूंगा। अब पहली बार आप सदन पहुंचे, अब प्राथमिकताएं क्या होंगी मधुबनी के लोगों के लिए? प्राथमिकताएं बहुत सारी है। देखिए, वहाँ समस्याएं, उद्योग व्यवस्था नहीं है, जो चीनी मिलें थी वो बंद हो गई,
विधायक जी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। जो मधुबनी शहर की स्थिति है अति दयनीय है, सड़क की स्थिति, नाला की स्थिति, लोग अभी भी पानी में जैसे रह रहे हैं, घर में पानी नाले का जाता है, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो मैंने तो एक ही सपना देखा है कि बिहार में 38 ज़िला है और उस 38 ज़िला में मधुबनी की स्थिति अभी बहुत ख़राब है। तो कैसे सबसे ऊपर लाया जाए, कैसे मधुबनी स्वच्छ, सुंदर और सुसज्जित बने, इसकी परिकल्पना हमने की है। इसके लिए जो भी मेहनत मुझे करना पड़ेगा, केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं लाने की आवश्यकता पड़ेगी, बिहार सरकार की तरफ से उन सारी योजनाओं पे काम किया जाएगा, उद्योग व्यवस्था पे भी काम किया जाएगा, रोजगार सृजन पे भी काम किया जाएगा, पलायन को रोकने की आवश्यकता है। उन सारे पहलुओं पे हम लोग जैसे मिल के बैठ के काम करेंगे। विरोधी आपके लगातार कह रहे थे कि आपकी पार्टी एनडीए की सबसे कमज़ोर कर रही है, लेकिन 6 में से 4 सीटों पर आपकी पार्टी ने जीत दर्ज की है, 4 विधायक जीत कर आए हैं। निश्चित रूप से अच्छा रहा है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है और कुछ जगह हम लोग चुनाव हारे भी हैं। 2 सीट पे तो मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं था, लेकिन ठीक है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। सब लोगों ने जो है जो मतदान किया और हमारी पार्टी 4 सीटों पे जीत दर्ज की, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो लोग जीत के आए हैं उन लोगों को भी सो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि हम सब लोग मिलकर जो विकसित बिहार की परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने किया है, हम सब लोग मिलकर उसको साकार करने का काम करेंगे। बहुत अच्छा माहौल है एनडीए के प्रति जनमानस में और वो रिजल्ट के रूप में भी हम सब लोगों ने देखा है। आखिर में एक सवाल है कि आप लोग लगातार कह रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन क्या इस तरह की विक्ट्री की उम्मीद थी, इतने बड़े प्रचंड जीत की उम्मीद? देखिए, हम लोगों ने तो शुरू से नारा दिया था कि 2025 225 फिर से नीतीश, तो उसी रूप में रिजल्ट भी देखने को मिला। हम लोग 200 को क्रॉस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो नारा हम लोगों ने दिया था, कोई ऐसे ही नारा नहीं दिया था, आकलन करके नारा दिया था, ज़मीनी हकीकत को समझ कर नारा दिया था और कहीं ना कहीं जनता ने उस नारे पे मुहर लगाने का काम किया। इतनी बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, जहां विपक्ष जो का पूरा सुपड़ा साफ हो जाए, अपनी सीट बचाने के लिए भी बहुत मशक्क़त करना पड़ा तेजस्वी यादव जी को, तो निश्चित रूप से ये जनता को श्रेय जाता है। फिर से नीतीश बन रहे हैं ना? अब कौन बनेगा ये तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जो है सो तय करेगा और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, उनके किए हुए कार्यों पे चुनाव लड़े हैं। तो बाकी कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जब बैठेंगे, एनडीए के घटक दल के सभी लोग बैठेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे। इस पे मेरे लिए टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मधुबनी से नवनिर्वाचित विधायक माधव आनंद जी। पटना से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।